बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू देते हैं, क्या कतर आकर दोबारा इंटरव्यू होता है? क्या कतर आकर दोबारा इंटरव्यू होता है और उसकी बेस पर सिलेक्शन होती है? अगर इंटरव्यू फेल हो जाए तब आपको आपकी कंट्री वापस भेज दिया जाता है। कुछ लोग सवाल करते हैं और मैंने सोचा आज इस वीडियो में इन सवालों को कवर करते हैं कि अगर आपका पाकिस्तान में इंटरव्यू एक बार हो जाए, आपका एक बार इंटरव्यू अगर आपकी होम कंट्री यानी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ पर एक बार इंटरव्यू हो जाए, क्या कतर आकर दोबारा इंटरव्यू होता है? अगर इंटरव्यू फेल हो जाए तो क्या करते हैं? वापस भेज देते हैं या फिर कंपनी में रखते हैं? फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, अगर आपका पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में एक बार सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू हो जाए तो जब आप कतर आते हैं, कतर में जब आप आते हैं 2 दिन आपको रूम में रखते हैं, यानी रेस्ट करें, आप सफ़र करके आए हैं पाकिस्तान से या जहाँ से भी आप आए हैं, आपको 2 दिन रेस्ट के लिए दे देते हैं। आपने रूम में रहने, खाना पीना, सो जाना, ठीक है। उसके बाद जब आपको ऑफिस बुलाया जाता है, फर्स्ट डे आपको जब ऑफिस में बुलाया जाता है तब आपको इंटरव्यू नहीं देते, आपको सिर्फ एक पेपर देते हैं। 3 पेपर होते हैं, मसलन एक पेपर होता है उसमें 3 पेज होते हैं। उन पेज को आपने फिलअप करना होता है। फिलअप में क्या क्या होता है, उसमें फुल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है, आपकी तलीम कितनी, आपने वीज़ा पैसों का लिया है या फ्री लिया है, फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। उसके बाद जब आपने फिलअप करके उनको दे देना है, तकरीबन अगले ही दिन आपको दोबारा ऑफिस बुलाया जाता है, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है, दोबारा इंटरव्यू लेते हैं। ये मैं बात क्लियर कर दूं, अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल में या बांग्लादेश में इंटरव्यू दे दें, लेकिन जब आप कतर आते हैं तो आपका दोबारा इंटरव्यू होता है। ये बात याद रखें कि दोबारा इंटरव्यू लिया जाता है और उस इंटरव्यू की ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आप पाकिस्तान में इंटरव्यू दे दें और समझ लें कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, मैंने तीर मार लिया है, अभी मुझे बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये तो सिर्फ आपका एक वीज़े के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन जो असल इंटरव्यू होता है ना, वो आपका कतर आकर होता है। ये बात याद रखें कि कतर आकर आपका दोबारा इंटरव्यू होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और मैं ये भी कहता चलूँ कि अगर आपका इंटरव्यू कतर में फेल हो जाए तो क्या करते हैं, आपको वापस नहीं भेजा जाता। ये आप अपने जहन में बैठा लें कि आपको वापस नहीं भेजा जाता, क्योंकि कंपनी ने खर्चा किया होता है और आपको इधर बुलाती है। आपका कतर में इंटरव्यू लेने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको किस लोकेशन पर डाला जाए, आपको किस लोकेशन में या किस जगह आपको ड्यूटी दी जाए। आपके माइंड को पढ़ते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। इसलिए अगर आप अच्छी जगह ड्यूटी करना चाहते हैं, अच्छा काम सिक्योरिटी में करना चाहते हैं, तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, इंग्लिश अच्छी होगी, पर्सनैलिटी आपकी ज़रा भी अच्छी नहीं है, ज़ीरो है, यानी आप हैंडसम नहीं है, उसका मसला नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें, आपकी पर्सनैलिटी नो मैटर, यानी इसको नहीं देखा जाता, और आपकी हाइट, इसको भी नहीं देखा जाता। सिर्फ कॉन्फिडेंस और आपकी जो इंग्लिश स्किल है, इसको अच्छा करें, इम्प्रूव करें जितना कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। अगर आपकी ये 2 चीज़ें अच्छी होंगी, आप इंटरव्यू इजीली पास कर लेंगे कतर में, और आपको अच्छी लोकेशन पर ड्यूटी मिल जाएगी। और 1900 से लेकर 2200 रियाल, अभी लोकेशन पर डिपेंड करता है और कंपनी पर डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में आते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की सिक्योरिटी के बारे में मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। मैं कमेंट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज पढ़ता हूँ और कमेंट भी देखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।